Hey you guys, so again I'm here. You know what? It's been 6 weeks now, more than 6 weeks since I gave birth and मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक सीरीज़ ये बना रही हूँ ना कि मतलब मेरे प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था, जो स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, उसके बाद आई मेड अ वीडियो ऑन माई सी सेक्शन जर्नी। अब सब कुछ बताया है तो पोस्टमार्टम के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना। सो टुडे आई हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो आई थॉट कि चलो आज बैठ के कैमरे के सामने आप लोगों से बातें करती हूँ। फर्स्ट लेट मी टाई माई हेयर बिकॉज इट इज़ टू हॉट. I miss making that bun, but I think looks nice. Okay. Oh my God. You see the huge smile on my face. I feel so happy. Like I have been happy throughout my pregnancy, as I told you guys many times. Then C-section का experience मैंने आप लोगों को बताया ही. But postpartum, वैसे कहते हैं ना कि जो अगला 3 महीना होता है डिलीवरी के बाद, they call it the 4th trimester. And I had heard so many stories about it that it is difficult. It is difficult, you guys. It is very, very, very difficult. And no matter how much you prepare yourself, मतलब मुश्किल है. प्रिपेयर्ड हो गए मेंटली तो थोड़ा शायद आसान हो जाए, जैसे मेरे लिए हुआ, बट फिर भी मुश्किल तो है ही है. वैसे मैं इतने प्रोफेशनल सेटअप में बैठ के ये वीडियो क्यों बना रही हूँ मुझे पता नहीं. ओके, दिस फील्स बेटर ना, थोड़ा व्लॉगिंग वाला सेटअप. एक्चुअली यहाँ पे एक ट्राइपॉड रखी हूँ मैं, क्योंकि आई वाज शूटिंग अ ब्रांड वीडियो. थोड़ा वो प्रोफेशनल टाइप का शूट था तो आई वॉज डूइंग दैट. और आजकल ना ऐसा हो गया है, पहले जैसा तो है नहीं कि जब मेरा मन किया मैंने काम करना चालू कर दिया. अब नहीं, आई हैव टू सी सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई हैव द एनर्जी और नॉट. सेकेंड, इफ़ माई बेबी इज़ स्लीपिंग, वो क्रैंकी तो नहीं है. और फिर बार बार दिमाग उसके ऊपर ही जाता रहता है ना. तो इस वजह से नादर शी इज़ स्लीपिंग एंड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो मुझे लगा ये भी व्लॉग मैं बना लेती हूँ. एंड या भूख लग रही है. मैंने क्या किया है पता है, ये मेरा कैमरा यूनिट हुआ करता था, अभी भी है, बट इसके अंदर मेरे खाने की चीज़ें हैं. सी, न्यू मॉम्स यू विल अंडरस्टैंड कितनी भूख लगती है यार. मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में ही बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बट दैट भूख वो समथिंग एल्स. ये अभी वाली जो भूख है ना, ये कुछ और है. एनीवे, इसमें कुछ लड्डूस पड़े हैं. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू ऑलरेडी नो द स्टोरी ऑफ दीज लड्डूस, बट इफ़ यू डोंट, ये है मेरे प्रोटीन लड्डू जो मैंने पोस्ट डिलीवरी के लिए बनाए थे और ख़ुद ही बनाए थे. एंड दीज आर सो टेस्टी. इसमें गोंद है, अंजीर है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं. और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में रोस्ट करके, उसको क्रश करके खजूर के पेस्ट के साथ आई मेड दिस लड्डूज. मुझे जब भी रात को जगते जगते भूख लगती है, एनी टाइम आई वॉन्ट टू मंच ऑन समथिंग, आई ईट दिस. बहुत सारे बनाए थे, ये सेकंड बॉक्स है. फिनिश्ड इट. वैसे ये लड्डूज मम्मियाँ बनाती हैं, मेरे केस में मैंने खुद ही बनाई है, बिकॉज माई मदर इन लॉ, उनको आता नहीं था बनाने को, एंड माई मॉम शी कुड नॉट कम, बट आई एम वेरी टैलेंटेड, तो मैंने खुद ही बना लिया. आई नीड वन मोर. डोंट जज मी यू गाइज. वैसे सी, दिस इज़ माई बॉडी नाउ. मैंने बताया था पिछले व्लॉग में भी दैट आई हैड गेन 12 kgs, बट डिलीवरी के दिन 2-3 किलो कम हो गया था. अभी तक 6-7 kgs कम हो गया. आई स्टिल हैव 5 kgs एक्स्ट्रा फ्रॉम माई प्री प्रेगनेंसी वेट, बट मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं है अभी वेट वगैरह कम करने का. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे पता है बाद में जो मैं इतने बड़े बड़े बैकपैक उठा कर ट्रैवल करती हूँ ना, वो करने में मुझे दिक्कत होगी. See, I'm wearing this t-shirt. I'm not even being scared of being judged. ये बॉडी है, नॉर्मल है ये. But I promise you guys, in a couple of months, within a year, I'll be fit. Anyways, you guys have seen my room before, right? I've always been this very organized person, but now I understand कि जिनके भी घर में बच्चे होते हैं ना, उनके घर इतने messed up या messy क्यों होते हैं. messed up नहीं, messy क्यों होते हैं, क्योंकि मेरा घर भी अब वैसा ही हो गया है. See, this is my aesthetic now, okay? बच्चे की दवाई, विटामिन डी, कॉलिक, कुछ क्रोसिन, नारियल का तेल, and this see dry fruits here. And then this is my baby is sleeping there. उसको अब भी सुलाया है मैंने, और जानबूझ के ऐसे रखा है क्योंकि
वो उसको थोड़ा भी हिलाओ ना तो वो उठ जाती है और फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो अब मैं उसको भी छेड़ नहीं रही हूँ। बार बार चौंक रही है, लाइक आई कैन सी माई बेबी, वो बार बार चौंक रही है। मैं उसको थपथपाना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि जैसे मैं वो करूँगी वो फिर उठ जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्टपार्टम, यू नो। ये 6 हफ्तों में, मतलब ये 42 डेज़ का जो पीरियड लोग बोलते हैं ना कि डिलीवरी के बाद 42 डेज़ तक यू हैव टू रेस्ट। बहुत लॉजिक है इन चीज़ों में। 42 डेज़ तक यू नरिश योर बॉडी, मैंने तो बहुत किए हैं। एंड देन यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड आपके बेबी का पैटर्न। माय बेबी इज क्राइंग। अभी ये पहले रूम के बाहर थी, लाइक दूसरे रूम में थी। माई सिस्टर इन लॉ वॉज होल्डिंग हर एंड माई हस्बैंड वॉज होल्डिंग हर। नीडेड अ फीड। हाँ बेटा, मम्मा मम्मा सो जा। मुझे नहीं लगता मैं ये व्लॉग अभी अच्छे से शूट कर पाऊँगी। गाइस आई एम बैक, बट ऐसे ही व्लॉगिंग होगी अब, बिकॉज ऑब्वियसली आई जस्ट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड मोर देन दैट पता नहीं कुछ तो हो गया है ब्रेन में। इसका केमिस्ट्री ख़राब हो गई है। ख़राब नहीं हो गई, ऑल्टर हो गई है। एनीवे मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ एंड देन होपफुली आई कैन टॉक प्रॉपरली। ओके, बहुत मुश्किल से बेबी को सुलाया है। अभी सुलाया कि मतलब आधी आधी नींद में है, खेल रही है, कूद रही है और सो भी रही है। द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग वॉज टू टॉक अबाउट माई postpartum phase till now. Eventually I'll talk about it. Just let me get my brain sorted. वैसे पता है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारे व्लॉग्स शूट करूँ। I mean टाइम निकाल लूँगी मैं eventually. But the thing is I also want to keep these vlogs very raw because this is what postpartum is. Like this is what your mood, your mind, your life is after having a baby. मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करने वाली इंसान हूँ, लाइक हर चीज़ आई डू लाइक दिस, इवन कुकिंग एंड एवरीथिंग। बट अब मुझे लगता है कि जितनी फास्ट मैं थी ना उससे भी ज़्यादा मैं सुपर फास्ट हो गई हूँ। आई टेक शावर इन 30 सेकेंड्स, मे बी मैक्सिमम अ मिनट। खाना भी जल्दी 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 जल्दी। ऑल द न्यू मॉम्स विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो शुरू में जब मैं हॉस्पिटल से आई ना, लाइक पहले के 2 दिन हॉस्पिटल में तो बड़े अच्छे गए, इन द सेंस दैट बिकॉज देयर वर सो मेनी नर्सेज एंड ऑल, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। मुझे कुछ ज़्यादा लग तो नहीं रहा था। आई वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। बट देन आई केम होम एंड ओ माई गॉड, दैट फर्स्ट नाइट विथ माई बेबी, like I was holding her like this and I was staring at her. I was like, okay, wow, this is my creation, such a beautiful creation. But ये सब fantasy वाले world से बाहर निकलने के बाद, like every time she was crying, I was like, what do I do? कुछ भी कर लो वो चुप ही नहीं हो रही हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता ही नहीं है कि इसके साथ करना क्या है। ओके, यू नो बोथ ऑफ अस वर लुकिंग एट ईच अदर एंड वाज लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन वो दैट फर्स्ट 2-3 नाइट्स वाज सो डिफिकल्ट, लाइक मुझे ना ट्रॉमा हो गया था उस टाइम पे। इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट नाउ दैट व्हेन आई लुक एट इट आई वाज लाइक ओके, आई सेल्ड थ्रू इट। शी वाज क्राइंग कंटिन्यूसली, नॉट स्लीपिंग, पता नहीं रो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आता। एक तो इतनी छोटी लचड़ पचड़ सी, मैं पकड़ूँ भी तो मुझे इतना डर लगता था। वाज लाइक कहीं मैं इसके नाक तो नहीं दबा दूँगी, कहीं इसको सफोकेशन तो नहीं हो जाएगा। एंड एक चीज़ तो मैं बोलूँगी यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ना इट्स हार्मफुल, बिकॉज आई रेड सो मच अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू बेबी एंड प्रेगनेंसी। मेरे दिमाग में लाइक वो थोड़ा सा छींके भी ना, लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। बट बच्चों का छींकना एंड हिकअप लेना, एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग, उबासी लेना, इट्स ऑल साइन ऑफ हेल्दी बेबी। ये मुझे बाद में डॉक्टर ने बताया। एंड शुरू में इट वाज डिफ़िकल्ट, लाइक एवरी टाइम शी वाज क्राइंग वाज लाइक इसको कुछ तो हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। बट हाँ, शुरू का जो वो 1 वीक था ना बहुत ही ज़्यादा क्योटिक था। एंड इट वाज all the more difficult because see, I had also come back from hospital. Okay, I had fresh stitches on my lower abdomen and 7 layers deep cut. It was so painful and bed से बार बार उठ के even washroom जाना या उसको पकड़ना, feed कराना and all, like I was in so much pain because of those stitches and all. But despite of that I had to nurse her, so that whole thing was chaotic. But every time it became difficult, I kept reminding myself that it's a phase, ख़त्म हो जाएगा। and that's been my mantra for all my life. like कुछ भी चीज़ों में, कुछ भी सिचुएशन में मैं होती हूँ ना, and I feel कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है
लाइक इट्स ओके, एक फेज़ है निकल जाएगा, इट्स ओके, एक फेज़ है निकल जाएगा. बट दैट 1 वीक वॉज लाइक एवरी मॉर्निंग आई वॉज वेकिंग अप. पहले तो सोने का तो मिलता ही नहीं था, तो वेकअप का तो पता नहीं, बट एवरी मॉर्निंग व्हाइल हैविंग टी आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ एक रात कट गया, वन मोर, ऐसे करते 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 येस आई एम हियर. बहुत जल्दी है गाइज, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर करेगी ये भी. देसी गर्ल ट्रैवलर और देसी बेबी ट्रैवलर डिसाइड करेंगे हम वो बाद में. बट या एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग आई वाज थिंकिंग लाइक एक दिन और ऐसा ही मैं लाइफ में हर चीज़ सिचुएशन से डील करती हूँ. जब भी कुछ बहुत डिफिकल्ट लगता है लाइक ठीक है एक दिन और थोड़ा सा और इट्स अ फेज़, ख़त्म हो जाएगा करके 6 से 7 हफ्ते मैंने काट दिए हैं. और अब काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है. माई मदर इन लॉ इज़ लेफ्ट, माई सिस्टर इन लॉ इज़ हियर and my husband and I, like somehow we are managing. I say the most of the things I only do, not that they are not able to help, they offer help, but I am always like मुझे करने दो, मुझे करना है. एक तो मुझे मज़ा बहुत आता है, anything related to my baby I don't see it as task, like even उसका डायपर चेंज करने में मुझे इतना मज़ा आता है. and second thing I feel कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है. I have help but I don't want to be dependent on that because I just feel like doing everything on my own. In a way people say that you should always ask for help. I will ask for help, like जैसे खाना वाना मैं भी नहीं बना पाती हूँ तो they cook for me, and sometimes when I'm too tired they do take the baby from me, and yeah ऐसे help है. And many people told me कि hire a maid, hire a nanny, hire a japa. No, I have not hired anybody. First of all, I don't know, somehow I have this thing कि I want to raise my baby, okay? I have nothing against a nanny, बट मुझे लगता है यार लाइफ का एक इकलौता एक्सपीरियंस है मेरा. आई डोंट नो, मे बी आई हैव अनदर चाइल्ड और नॉट. लाइक अभी तो लगता है कि बिल्कुल नहीं, बट जो भी है आई फील दैट इट्स ओनली वन अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू चेरिश इट. आई वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ दिस फेज. दैट्स वाई आई लाइक डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. In future maybe if I need a nanny I will hire one. I don't know, but currently I'm not in a mood and I'm not really seeing the need also. Of course the work is suffering, but ठीक है यार, पूरी ज़िंदगी काम ही किया है. लाइक मेरी पूरी लाइफ मेरे करियर और मेरे काम के अराउंड ही रही है. बट नाउ दैट आई हैव दिस फेज आई वांट टू चेरिश इट एंड आई वांट टू लिव इट. एंड कल को ना जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी आई वांट टू रिमेंबर ऑल दीज मोमेंट्स, और खुद के लिए आई वांट टू डू इट. लोग कहते हैं कि एक बेबी को माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ से बहुत खुश होते हैं, बट आई फील अ बेबी गिव्स अ लॉट ऑफ पर्पस एंड हैप्पीनेस टू अ मदर. एटलीस्ट मुझे तो लगता है यार मेरी लाइफ में इससे पहले इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस और मीनिंग कभी भी मैंने फील नहीं करी है. सो आई टोल्ड यू ऑल कि मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी. यार एक बात बोलूँ, अगर आप लोगों को मौका मिलता है ना तो गर्भ संस्कार ज़रूर करवाओ या करो. समहाउ आई डिड नॉट डू इट लाइक प्रॉपरली गर्भ संस्कार जो लोग करते हैं, लेकिन मैंने गर्भ संस्कार की बुक पढ़ी एंड ट्रस्ट मी इट डज़ वर्क. टच वुड, लाइक व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट यू नो एवरी डे hello every day I used to talk to my baby in my womb and I used to tell her that you have to be quiet when mama works, okay? Although it's too early to say all of this, but trust me, in the past these many weeks since my delivery I have done so much of brand work also. और जब भी मेरा ऐसा कुछ प्रोफेशनल वाला काम होता है ना, my baby behaves so well, like मुझे लगता है जैसे वो मेरी बात समझती है. Anyway, this is one book I have read. It's Your Baby, The Indian Parents Guide. इसको अभी और भी पढ़ ही रही हूँ मैं. I recommend reading this book. What to expect when you are expecting. इसका मैंने ऐप भी यूज़ किया throughout pregnancy and this book is really good. पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो. And सबसे important, this is the book I read. गर्भ संस्कार, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया. She is also a YouTuber. She has a beautiful daughter and she gave me this book. उसने मुझे बोला कि आप पढ़ो and बहुत सारी चीज़ें she told me कि आप प्रैक्टिस करना and I did. You know, पहले तो मुझे लगा था पता नहीं इसका कुछ होगा या नहीं होगा, but just because somebody is suggesting मेरे को लगा चलो ट्राई करते हैं. But today I can see the result of everything she had told me. So if you guys can read this book in your pregnancy, this is very 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 good book. ओ मैन, आई जस्ट रियलाइज्ड मैं ज़मीन पे बैठ के उठी हूँ पता नहीं कितने महीनों के बाद. मैंने रियलाइज़ नहीं करा. अभी वो बुक का ड्रॉर ना वो पीछे ऐसे था, खुला हुआ ही है ड्रॉर.
अच्छा कुछ चीज़ें ना आई वांट टू शो यू गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने बेबी के लिए या अपने लिए ख़रीदी हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये एक ना मसलन ब्लैंकेट, ये मैंने एक ही ली थी पहले बेबी के लिए, बट आई ऑर्डर्ड अनदर वन yesterday only. Now I understand the value of muslin cloth. This is so soft and इसको मैं ब्लैंकेट की तरह, टावल की तरह हर तरह से यूज़ करती हूँ। एक तो ये दिस इज़ द बैक रेस्ट पिलो, सी दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट। ये बैक सपोर्ट के लिए इतना अच्छा है, इनफैक्ट सोने के लिए भी ना मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ एंड देन आई स्लीप ऑन इट। ये नेक भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है बिकॉज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लाइक 24 आवर्स ऑलमोस्ट आप बेड पे बैठोगे, मतलब सोना तो आप भूल जाओ शुरू में। तो वो बैक सपोर्ट के लिए इट्स वेरी गुड एंड टच वुड आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बैक एक आफ्टर यूजिंग दिस पिलो। वैसे भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो, पोस्टपार्टम पे नहीं भी हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड पिलो। नेक्स्ट थिंग दिस फीडिंग पिलो, मुझे लगता है मैं इसके बिना जी ही नहीं सकूँगी। हॉस्पिटल में फर्स्ट डे से आज तक आई हैव बीन यूजिंग इट। मैं डॉक्टर के पास भी जाती तो इसको कैरी करके जाती हूँ। दिस इज़ सो गुड। इन्वेस्ट इन वन, बहुत महंगा भी नहीं है, 700-800 का मिल जाता है, बट यू विल थैंक मी। थर्ड थिंग दिस सिपर, ये मैंने आज से 1.5-2 साल पहले ख़रीदे थे, ऑल्दो आई हैड नॉट यूज्ड इट मच, बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड नाउ आई एम यूजिंग इट। वैसे तो इट्स जस्ट अ बॉटल, बट मैं इसका यूज़ बताती हूँ। नाउ व्हेन आई एम बिज़ी, लाइक मेरे हाथ बिज़ी रहते हैं बेबी को पकड़े हुए, आई डोंट हैव टू ओपन अ बॉटल टू ड्रिंक वाटर, आई कैन जस्ट सिप इट। ये 1.25 लीटर का कुछ है। तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई हैड दिस टारगेट कि मैं दिन में 3.5 से 4 लीटर पानी पीऊँगी, और अभी इस पीरियड में आई एम ड्रिंकिंग 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ मेरा होता है कि चलो ठीक है, मैंने 1 बॉटल पी ली, 2 बॉटल पी ली, 3 बॉटल पी ली। एक तो काउंट रखना काफ़ी आसान है, इट्स वेरी हैंडी। इन्वेस्ट इन वन, 1000-1500 का आता है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। मैं हॉस्पिटल से जिस दिन डिस्चार्ज होके आई थी ना, आई हैड बॉट दिस वेस्ट बेल्ट, लाइक ये पहले से ही ख़रीद लिया था मैंने, बट इसका इतना अच्छा यूज़ है ना गाइस, देख के काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट लगता है ये, बट when the belly is empty, the baby is out, it's so painful and this gives very good support. क्या हुआ? This gives very good support. Hello, Mama is working. Yes. Anyway, yeah, invest in one. मतलब पेट अंदर जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, इसका वो यूज़ है या नहीं है, बट फॉर द सपोर्ट इट्स वेरी गुड। लेकिन अभी भी मैं पहनी हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ फील हो रहा है। एक ये लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आई डोंट नो हाउ टू शो दिस, बट द चप्पल गाइस, थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई हैव वॉर दिस क्रॉक्स। अब मैं गंदे चप्पल कैसे दिखाऊं कैमरे पे, डज़ नॉट लुक गुड, बट प्रेगनेंसी के टाइम जो वेट गेन होता है ना, उससे आपका बैक बहुत दर्द करता है, नीज़ में बहुत पेन होते हैं। यू नीड टू फाइंड द बैलेंस। एक तो समहाउ चीज़ें बहुत गिरती है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, आई डोंट नो, कुछ तो होता है ग्रेविटी को लेके, इतना दिमाग अभी मेरे पास नहीं है बताने का, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ अगर आप पोस्टपार्टम में भी हो या फिर ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट हो तो इन्वेस्ट इन अ गुड क्रॉक्स। मतलब मेरे पास बर्कन स्टॉक भी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे चप्पल भी हैं, बट नथिंग हैज़ वर्क लाइक माई क्रॉक्स। टैग कर देती हूँ यहाँ पे सो दैट यू सी विच चप्पल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये चप्पल और मैं बिल्कुल एक हो चुके हैं पिछले 10 महीनों से, ऑल्दो आई बॉट इट फ्रॉम वियतनाम, और उसके बाद से मैं इसको पहने ही जा रही हूँ एवरी डे। आई हैव नॉट रिमूव दीज क्रॉक्स फ्रॉम माई फीट एट ऑल। लाइक मैं कोई और चप्पल पहनूँ भी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए भी। मैंने जब व्लॉग बनाया था ना, जब मैं रूम टूर वगैरह दे रही थी, आई टोल्ड यू ऑल कि मुझे ये घर अरेंज भी करना है। लाइक अभी मेरे वार्डरोब में अभी तक सब टाइम पास कपड़े हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम मुझे जो समझ में आया मैंने पहन लिए, एंड ऑल द ओवर साइज क्लॉथ्स। तो मेरे सारे कपड़े अभी ये ऊपर के कैबिनेट में हैं, बेड के अंदर है, वो शिफ्टिंग के टाइम जो मैंने भर दी थी, तो वो सब मुझे
अनरैप करना है। द वेरी गुड पार्ट अबाउट माई पोस्टपार्टम सो फार हैज़ बीन, मुझे हर चीज़ में ना बहुत मज़ा आ रहा है। यू कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन माई फेस। लाइक डिफ़िकल्ट लगता है बट पता नहीं क्यों काफ़ी एक सुकून सा भी लग रहा है मुझे। ऑल्दो मुझे बहुत कभी कभी चिंता भी होती थी कि माई वर्क इज़ सफरिंग इन द सेंस दैट आई एम अ वर्कहॉलिक, और इतने टाइम से ट्रैवल नहीं किया तो मुझे लगा यार ये काम सफ़र हो रहा है, वो काम सफ़र हो रहा है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो भी मैं कर पा रही थी मैं करती रही, और आज भी कर ही रही हूँ। तो उससे मेरा फोकस, मतलब दिमाग सैड कभी नहीं हुआ। आई डोंट लेट एनी ऑफ द नेगेटिव थाट्स टच माई माइंड। नाउ पीपल विल से कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील every kind of emotion. It is important, but in the past I have been in that phase of depression and I know how it feels, and I don't want to slip into that again. So that's why I try to divert my mind as much as possible. और मुझे एटलीस्ट मेरे बेबी के साथ एवरीथिंग फील सो मैजिकल। और मैं क्या बताऊँ, स्टिचेस हील हो जाते हैं। लाइक शुरू में जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, शुरू का 1 वीक वॉज ब्रूटल, बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो वॉक करना, बाथरूम तक भी जाने में बहुत दर्द होता था। Then doctor had given me some ointment to apply on the stitches. I was doing that and she had asked me to take shower, but स्टिचेस पे टॉवल लगा के, ऑल्दो मैंने कुछ ऐसा बहुत ग्रैंड शावर तो लिया ही नहीं, तो आई वॉज प्रोटेक्टिंग इट। देन आई वॉज गिवन सम मेडिसिन इन ऑल, पेन किलर्स इन ऑल, तो उस वजह से दर्द इतना तो नहीं हुआ। कैन यू गाइस इमेजिन, लाइक इतनी बड़ी सर्जरी होती है एंड देन यू आर गिवन ओनली जस्ट अ कपल ऑफ पेन किलर्स, और उसके बाद वो भी नहीं। 1 वीक तक आई वॉज टेकिंग द एंटीबायोटिक एंड दैट्स ऑल, एंड सी आई एम फाइन नाउ। अब तो मैं सीढ़ियाँ भी लेने लगी हूँ। Yeah, I happily go to my kitchen and make some chai, some breakfast, although I started it recently, like 1-2 दिन हुए हैं। Otherwise I was not entering the kitchen क्योंकि वो नीचे है और मैं बार बार नीचे ऊपर नहीं कर सकती, so मेरे लिए खाना बन जाता है। Skin wise, see, I don't know if you guys can see, I've got these small moles. I had only 1 mole here before, but in my pregnancy, especially in the last trimester, I got these tiny dots, like छोटे black dots, a lot of them. And then other thing I started getting this hair on my chin, like so much. पहले नहीं आते थे इतना, तो ये हुआ मेरे साथ। The best part is I did not get any stretch mark at all. ये वाला क्रीम मैंने अप्लाई किया था, stretch mark cream and this shea butter. ऑल्दो स्ट्रेच मार्क्स आर जेनेटिक, तो मुझे तो नहीं हुआ, लाइक अब तक तो नहीं हुआ। जैसे कि पोस्ट प्रेगनेंसी भी हो जाता है बहुत लोगों को, तो होगा तो मैं बता दूंगी, बट फ़िलहाल नहीं है, अभी तक नहीं है। प्रेगनेंसी ख़त्म। अभी भी मुझे नहीं पता हाउ एम आई गोइंग टू शूट ट्रैवल वीडियोज़ एंड ऑल, बिकॉज मैं अपने बच्चे को छोड़ के ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी अभी। आई फील सो अटैच टू हर एंड आई कैन नॉट ट्रैवल टेकिंग हर विथ मी बिकॉज शी इज़ टू स्मॉल फॉर नाउ। एंड क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करूँगी भी तो आई विल बी व्लॉगिंग, और बच्चे को लेके मैं व्लॉग कैसे करूँगी वो भी मुझे नहीं पता फ़िलहाल के लिए। दिस इज़ ऑल थिंग्स गोइंग ऑन इन माई हेड, बट आई नो वन थिंग कि जैसे जैसे टाइम आएगा चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। आई डू प्लान टू shoot a couple of content in Delhi. There is 1 or 2 series I have been wanting to shoot for such a long time, but कभी टाइम नहीं मिलता था इससे पहले, क्योंकि मैं ट्रैवल करती होती थी हमेशा। बट नाउ दैट आई एम इन दिल्ली और मुझे अभी एज सच ट्रैवल करने का बहुत कुछ कीड़ा भी नहीं लगा हुआ है। आई एम जस्ट हैप्पी इन माई बबल इन माई रूम। इवेंचुअली आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। और मैं क्या बताऊँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल से कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ बेबी, इट डेफिनेटली डज। हर किसी के पास विलेज नहीं होता है, एंड आई एम ओके मैनेजिंग इट दिस वे। आई एम प्लानिंग टू शूट अ कपल ऑफ व्लॉग्स, मतलब जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, मे बी अ डे इन माई लाइफ और अ वीक इन माई लाइफ, क्योंकि डे का पता नहीं, एवरी डे इट्स ऑलमोस्ट सेम। एंड विद अ बेबी इट्स सो अनप्रडिक्टेबल, लाइक सम डे शी स्लीप्स एट 11, सम डे शी डजंट स्लीप एट ऑल। तो मुझे नहीं पता मेरा कौन सा दिन कैसा होता है, बट या इवेंचुअली आई विल ट्राई टू शूट दीज व्लॉग्स। प्लीज़ मुझे सजेशन दो ना कमेंट सेक्शन में, क्या क्या वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल। उसका तो अभी टाइम लगेगा, और ट्रैवल के लिए मुझे सच कुछ सजेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मुझे कहाँ कहाँ जाना है। बट अभी घर से मैं कैसा कैसा कंटेंट में शूट कर सकती हूँ, क्या क्या आप लोग देखना चाहोगे, प्लीज़ लेट मी नो। बाकी मैंने लखनऊ से ना बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। रिमेंबर, यू गाइस रिमेंबर आई हैड डन अ वीडियो ऑन चिकनकारी आर्टिजन्स, तो मैंने अभी अपने लिए बहुत सारे वहाँ से कुर्ते मंगवाए हैं, कुर्ते एंड चूड़ीदार एंड ऑल, और कुछ चीज़ें। तो हो सकता है उसको अनपैक करूँगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, या कभी फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊँ तो। दैट्स ऑल, लाइफ इज़ गुड, गॉड इज़ काइंड,
I'm very happy and I wish you all lots of love, happiness, and I'll see you guys in the next vlog. Until then, bye bye.